मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रभजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वबोधवलयं मुनिमानतो। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्ति कृपा लोकामुक्ताः कलेन्द्रः। जन्मादिश्य तूर्मयादितृतिश्चार्धेषु विज्ञः स्वराटो तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्शूरयः। तेजो वार्यदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तभूतं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय प्रभु राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशत कल्तरु श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में आइए आज हम सभी मिलकर प्रथम दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। इस प्रांगण में आए हुए समस्त सज्जन संतजन भक्तगण माताएं बहनें एवं सभी भाई बहन सबसे पहले आपको सभी को मेरी राधे राधे।
प्रांगण में पधारे हुए समस्त श्रोतागण जो भगवान की कथा के परम रसिक हैं, आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम दिवस आप सभी के मध्य में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी किशोरी राधा रानी की विशेष कृपा से और हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद से, सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से आप सभी के मध्य में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस ग्राम सिमराई वालों को, माताओं बहनों को, भाइयों को, युवा भाइयों को, बुजुर्गों को, महान पुरुषों को, समस्त श्रोतागणों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के सानिध्य में अभी जो भागवत जी की एक परम शोभा यात्रा सभी लोगों ने पद यात्रा की, परीक्षित जी ने भागवत जी को शिरोधारी किया और इस पद यात्रा में सभी लोगों ने भाग लिया। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आज प्रथम दिवस है और पहले दिन तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो यहाँ गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि कथा शुरू करते करते समापन का समय आ गया। खैर, आज पहला दिवस था तो धूप ज्यादा थी, लेकिन आपके सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। तो सिमराई ग्राम वालों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको एक बार पुनः व्यासपीठ से शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। आप लोग जो इस कथा का श्रवण करेंगे, 7 दिन तक यह भागवत कथा चलेगी। तो आज जो कथा काफी विलंब हो गया, कथा नहीं हो पाई, उसके बाद भी कथा तो होगी, आध घंटे जो भी जितना समय ठाकुर जी बुलवाएंगे। माताएं बहुत थकी हुई थी तो चलेंगे, मैंने काफी रोकने का भी प्रयास किया लेकिन नहीं रुकी। और वास्तव में रुकती क्यों, क्योंकि सब भूखी प्यासी थी। सवेरे से ही कलश यात्रा के लिए उनको तैयार किया गया होगा और सायंकाल का 4-5 बज गया, तो संभव है कि जाना ही था। और घर के कार्य भी ऐसे होते हैं, किसी को कुछ कार्य करना है, किसी को कुछ काम करना है। तो आज तो कथा का प्रारंभ है, लेकिन कल से बिल्कुल आप लोग ठीक समय से पधारें। आप लोग चिंता न करें कि कथा के 6 दिन शेष रह गए। सागर में से तो गागर सभी भर लेते हैं, मैं प्रयास करूंगी कि मैं गागर में सागर भर दूं आप सभी की उपस्थिति में। श्रोता जितने अच्छे होंगे, कथा को उतना ही सुनाना आसान होगा। अब वैसे तो मैं आपके बिल्कुल नजदीक में ही थी, लेकिन आप लोगों को देखा कभी नहीं था, सो आज देखा है। गांव में आकर के और इस व्यासपीठ पर बैठ कर के आप सभी का दर्शन मुझे मिला, तो मैं बहुत बड़भागी हूँ। और आपने ये जो मौका दिया, मुझे अवसर दिया कि आपने यहाँ इस जंगल में मंगल कराने का मुझे मौका मिला। कथा तो मैं बहुत करती हूँ, शहरों में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन गांव में भी चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो न शहर है न गांव है, यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। और वो चंबल किनारा है जहाँ पर कल कल निनादिनी पावन हमारी चरमंडती, कहते हैं ना, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी। तो ये सब जहाँ भगवान की कथा होती है, समस्त तीर्थ वहाँ आकर के कथा को श्रवण करते हैं। तो ये पावन कलकल निनादिनी पावन चरमंडती चंबल के किनारे इस जंगल में और भगवान की इस सुंदर कथा का जो शुभारंभ हो रहा है,
सिद्ध बाबा के सानिध्य में, सिद्ध बाबा की अध्यक्षता में, आप सभी लोगों के परिश्रम से, आप सभी लोगों के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, इतना बड़ा एक महायज्ञ कराने जा रहे हैं। इसलिए इस कथा का नाम रखा गया एक भव्य आयोजन। तो एक व्यक्ति की तो कथा है नहीं, सभी लोगों की है, और समस्त सिमराई ग्राम की ही नहीं, पूरे क्षेत्र की है, क्योंकि श्रोता तो दूर दूर से आएंगे और व्यवस्था सिमराई वालों को करनी पड़ेगी। तो ये आपका सौभाग्य है। तो मैं चाहती हूं कि सभी लोग इस कथा को तन मन धन से भगवान के चरणों में समर्पित होकर, भाव लेकर के, और इस कथा में अपना पूरा सहयोग करें और इस कार्यक्रम को संपन्न कराएं, सुंदर बनाएं। विशेषकर प्रथम दिवस में कथा का महात्म्य की कुछ पंक्तियों का वर्णन किया जाता है, मैं अभी आपके सामने करूंगी। आपको जिस शैली में कथा सुनना सुगम होगा, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो 18,000 श्लोकों में है, ध्यान देना। इसमें गाना बजाना भी चलता है, लेकिन मेरे यहाँ बहुत कम चलता है, क्योंकि भागवत कथा को श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो दवम पठते सुड़याद यस्तु गो सहस्र फलम लवेत। भागवत कथा को गाना एक अलग बात है, सुनाना एक अलग बात है। तो इसमें जो 18,000 श्लोकों का वर्णन किया है, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया है, उसका बड़ा महत्व है। 18,000 श्लोकों का श्रवण करना चाहिए, ऐसा भागवत जी में आया है। अब कुछ देर के लिए तबला बजेगा, कुछ देर के लिए हारमोनियम बजेगा, कुछ देर के लिए कुछ और बजेगा, तो 18,000 श्लोक आप कैसे सुनेंगे? थोड़ी बहुत तो कमी रह जाएगी। उस कमी की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ पंडित जी पाठ करते हैं, वो 18,000 श्लोकों का पाठ करेंगे तो वो कथा को पूरा सुंदर बनाएंगे। और शुद्ध पाठों, शुद्ध श्लोकों के द्वारा जो पाठ किया जाता है, वही कथा भगवान को प्रिय होती है। देखो, दुनिया में बड़ा क्या है? धन तो सभी लोग खर्च करते हैं और धन सबके पास होता है, लेकिन धन कोई किसी काम में खर्च करता है, कोई किसी काम में खर्च करता है। धर्म के काम में तो धन बहुत अच्छे लोग, जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है भगवान की, वही खर्च कर पाते हैं। अब मैंने एक नई बात भी सुनी है कि आपके इस गांव में पैसे वाले बहुत हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और देखा भी है। और वास्तव में इस गांव में जब प्रवेश किया तो मुझे फौजी भाई बहुत मिले, जिसको पूछा वही फौज में लगा हुआ है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों को भगवान ने जो दिया है उसको आप ठीक जगह प्रयोग कर रहे हैं। देखो, धन की 3 गतियां होती हैं। धन को 3 जगह खर्च किया जाता है। तो जो धन की पहली गति है वो दान करना है। पहली गति धन की जो होती है उससे दान करते हैं। हम लोग भागवत कथा कराते हैं, भंडारा करते हैं, गौशाला में दान करते हैं, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराते हैं, संतों को दे देते हैं, अन्य अन्य जगह पर खर्च करते हैं। वो धन कभी खर्च नहीं होता है। आप 10 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 10 गुना होके मिलता है। यदि आप भूल से भी 100 रुपया दान करेंगे तो आपको 1000 रुपया मिलना है। ये शास्त्रों का प्रमाण, शास्त्रों का वचन है ये। तो कुछ लोग दान में खर्च करते हैं, कुछ लोग पीने में खर्च करते हैं, वो भी तो खर्च करते हैं। खर्च तो करने का तरीका है उनका। तो दूसरी गति है जिससे भोग किया जाए, बढ़िया गाड़ी खरीदी जाए, बढ़िया कोठी बंगला बनवाया जाए, बढ़िया भोग किया जाए, मस्त रहा जाए। पहली गति दान करना, और दूसरी गति भोग करना, और तीसरी गति नाश करना। नाश का मतलब जुआ खेलो, शराब पियो, तमाशा हो रहा हो डाल दो, जहां पर नौटंकी हो रही हो दे दो,
वो होती है तीसरी गति। तो जो तीसरी गति में पैसा खर्च होता है वो नष्ट हो जाता है, ना वो श्लोक का रहता है ना वो परलोक का रहता है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग कराने जा रहे हैं, और कार्यक्रम के शुभारंभ में ही मुझे पता चलता है कि 20 तारीख को इस कथा का समापन है, 21 तारीख को भंडारा है। तो 20 तारीख को ये कार्यक्रम इतना बड़ा रूप लेगा जो सारे क्षेत्रवासी इसको देखेंगे कि हाँ सिमराई में कोई भागवत कथा हुई थी, और ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों से मैं यही आशा करती हूँ। देखो पंडाल में आकर के सुबह झाड़ू लगाएंगे ना आप, वो भी बड़े भाग्यशालियों को मिलती है झाड़ू लगाना। आप ऐसा मत सोचिए कि हम जाकर के सीधे सीधे कुर्सी पे बैठ के कथा श्रवण करेंगे। पंडाल में आकर के जो झाड़ू लगाते हैं वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। प्यासे को जो पानी पिला देते हैं, कथा में जिनको प्यास लगी है उनको पानी लेके पिला रहे हैं, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो यहाँ जो भी कुछ करेगा वो सेवा है, और वो ठाकुर जी की सेवा है। इस सिमराई के गांव वालों की सेवा नहीं है, ये राधा रानी बांके बिहारी जी की सेवा है। जो भी यहाँ कुछ करेगा वो सब ठाकुर जी की सेवा है। तो इसलिए सबको ये सेवा करनी चाहिए। मैं एक विशेष निवेदन ये भी करूंगी कि आप लोग जब भी प्रांगण में आए, कथा प्रांगण में आए और बैठकर कथा श्रवण करें, तो जूते चप्पल पीछे उतार के आए। जूते चप्पल पहन करके कोई भी पंडाल में अंदर प्रवेश न करे, क्योंकि भागवत कथा सुनने के कुछ नियम है। आगे यदि आप जूते चप्पल उतार के कथा सुनेंगे ये अपराध है। कई लोगों को मैंने देखा है जो जूते चप्पल नीचे ही उतार के बैठ जाते हैं, जूतों चप्पल के ऊपर ही बैठ जाते हैं। क्यों? कि हमारे खो न जाए। तो मैं कहती हूँ थोड़ा पुराना पहन के आओ, फटा हुआ पहन के आओ, खो जाए तो जाने दो, थोड़ा नया पहन के मत आओ। लेकिन जूते चप्पल को नीचे रख करके बैठकर आज हुआ चलेगा लेकिन कल नहीं चलेगा। कल तो बाहर ही उतार के आना सभी लोग, ठीक है ना? समझदार को इशारा काफी होता है, आप लोग समझ भी गए, मुझे बहुत ज्यादा कहना उचित भी नहीं है। तो जूते चप्पल आप लोग बाहर उतारें। कथा के कुछ और भी नियम होते हैं कि जब आप कथा को सुने तो एक समय भोजन करें। शाम को करें भोजन, सवेरे न करें, ऐसा नियम बता। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि एक बार भोजन किया जाए अति उत्तम है। विशेषकर परीक्षित जी के लिए एक बार भोजन करना चाहिए। लेकिन यदि वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, भोजन नहीं छोड़ सकते, तो मैं छूट देती हूँ, वो कर सकते हैं। दोनों टाइम करिए, खूब करिए, 3 बार करिए। और ज़्यादा भूख लगे तो टिफिन लगा के लाइए, यहाँ भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन प्रयास करें कि एक बार भोजन करें। कथा सुनने का दूसरा नियम है कि व्यास गद्दी के सामने कभी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। कई लोगों को जब दर्द होता है ना तो ठाकुर जी के सामने सीधे ही पैर फैला के बैठ जाते हैं। नहीं बैठना चाहिए। आपकी रीढ़ में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसा नियम है। और तीसरा नियम है कि कथा में बैठकर सोना नहीं चाहिए। ज्यादा भोजन करके आओगे तो नींद आ ही जाएगी, थोड़ा कम खाओगे तो नहीं आएगी। सीधा सीधा नियम है। तो इसलिए थोड़ा सा स्वल्प आहार, फलाहार या भोजन भी लें तो थोड़ा कम मात्रा में लें और बैठकर कथा श्रवण करें।
देखो, जिसने भगवान का रास्ता पकड़ लिया, जिसने धर्म का रास्ता पकड़ लिया, वही धन्य है संसार में, बाकी सब बेकार है। अब कोई किसी में बड़ा होता है, कोई किसी में, कोई पैसे में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई जाति में बड़ा होता है, कोई प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। लेकिन मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, सबसे बड़ा वो होता है जिसका ज्ञान बड़ा होता है, जिसको ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान नहीं, सब बेकार है। ज्ञान का मतलब है तत्व से जानना, किसी को भी जानना। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित आनंद, ऐसे भगवान को प्रणाम किया है व्यास जी ने, जिनका नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। और इस सच्चिदानंद नाम की परिभाषा को संत लोग जानते हैं, गृहस्थ लोग नहीं समझ सकते। जो हर समय सत्य रहता है, जिसका कभी स्तर गिरता नहीं है, जो अपनी स्थिति से कभी बिगड़ता नहीं है। न श्रवती स्वरूपा यह सह अच्युतः, जिसका स्वरूप कभी खंडित नहीं होता है, जो कभी टूटता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य होता है। और चित्त हमारी आंख में होता है। जैसे कभी कभी हमको आंख होती है लेकिन हम फिर भी नहीं देख पाते, तो जब इतनी बड़ी आंख है तो देख क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले आंख का ढांचा तो है, लेकिन उसके अंदर जो चित्त है, चित्त माने परमात्मा, जब तक वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तब तक हम कुछ देख नहीं पाएंगे। और आनंद तो भगवान का ही नाम है। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य रति मति सोई पागी। वही धन धन्य है जो भगवान के नाम में, परमार्थ के काम में, संतों की सेवा में, गौओं की सेवा में, गरीबों की सेवा में जो खर्च किया जाता है। भगवान की एक तो कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। जब हमारे पूर्व जन्म के कई पुण्य इकट्ठे होते हैं, ध्यान देना, आज आप सभी लोगों ने हमारे परीक्षित जी को परीक्षित जी के रूप में चुन लिया। परीक्षित बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो चाहे कोई परीक्षित बन सकता है। परीक्षित किसे कहते हैं? बोले परितः इच्छति सह परीक्षितः, जो परीक्षा में पास हो जाए वही परीक्षित है, और जो फेल हो गया वो कहाँ है परीक्षित। इसलिए 7 दिन का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, इसमें परीक्षित जी जो कथा को श्रवण करेंगे, बस भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके इस 7 दिन की बहती गंगा में, देखो गंगा का मतलब क्या होता है। हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं तो गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये भी एक गंगा है, जो भगवान की कथा है वो गंगा है। एवं नदायाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभु सारज जाता श्रीमद् भागवती कथा। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये गंगा है। अब गंगा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पानी वाली गंगा, और एक होती है संतों की बाड़ी वाली गंगा, जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पानी वाली गंगा में जो डूब जाता है वो मर जाता है, और संतों की बाड़ी रूपी गंगा में जो डूब जाता है वो तर जाता है। पानी वाली गंगा में डूबेंगे तो मरेंगे, लेकिन इस ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाता है वही तरता है, उसी का कल्याण होता है। निगम कल्पतरोर्गलितम्
फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। इस कथा को बार बार पियो। इस कथा को सुनने के लिए नहीं कहा है कि इस कथा को सुनो, आज सुनोगे तो कल कान से निकल जाएगी। पूज्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि इसको पी जाओ, पीने लायक है। और ऐसा पियो, किसी ने पूछा कितनी बार पिए, 1 बार पिए कि 4 बार पिए कि 10 बार पिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि ना 1 बार पियो, ना 4 बार, ना 1000 बार, बार बार पियो। जब तक तुम हो तब तक पीते रहो। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। 4 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के, और उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक व्यास भगवान ने बनाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना, तुलसीदास जी कहते हैं उनके कान कान नहीं है। बोले क्या? बोले सर्प के बिल हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन। बोले संत तो भगवान से भी बड़े होते हैं। अब आप लोगों के ये सिद्ध महाराज हैं, सिद्ध बाबा हैं, आपको कोई संकट आता है तो आप इन्हीं की शरण में आ जाते हैं और ये आपके संकट को टाल देते हैं। आपकी आस्था है, आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है। तो जब संकट आया आप इनकी शरण में आ गए। भगवान का कोई रूप तो होता नहीं, चाहे उसको हनुमान मान लो, चाहे राम मान लो, चाहे शंकर जी मान लो, चाहे सिद्ध बाबा मान लो। इसलिए तुलसीदास बाबा लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, कई रूप हैं इसके। और मैं तो व्यासपीठ से कहती हूँ कि आप इतने जितने सब लोग बैठे हैं, ये सब भगवान ही तो हैं। आपने गीता में नहीं सुना कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया, और विराट रूप का मतलब हजारों नेत्र, हजारों भुजा, हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर। तो जितनी जो दृष्टि से सृष्टि का दर्शन हमें हो रहा है, ये सब विराट पुरुष है, ये सब परमात्मा है। इसलिए भगवान तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम कर लो, सबको नमस्कार कर लो, सबको वंदन कर लो। क्यों? बोले सब में हमारे सीताराम है, सब में हमारे भगवान है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जहां देखो भगवान को, सब में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती। दृष्टि ब्रह्ममयी कर्तुम पश्येत ब्रह्ममयम जगत। भगवान तो सब जगह, लेकिन हमको दिखता नहीं, तो इसमें भगवान का दोष क्या है? दोष तो हमारा है। इतना बड़ा सूरज निकलता है
और तुम्हें दिखाई नहीं देता आंखों से, तो इसमें दोष सूरज का नहीं, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है। इसलिए मोतियाबिंद को काटने की कैंची है वो संतों की बाड़ी है। मोतियाबिंद को काटने का काम संत करते हैं। पूजा में यदि मन नहीं तो ध्यान क्या करे। आप बैठे हैं पूजा में और मन आपका मार्केट शॉपिंग कर रहा है, मन आपका बाजार में घूम रहा है, भाव ताव ले रहा है, सब्जी मंडी में जा रहा है, कहीं गल्ला मंडी में जा रहा है। आप बैठे हैं शिमराई में, मनीराम पहुंच गए जाने कहां कहां। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि जब भी बैठो 2 मिनट बैठो, 2 घंटे बैठो, मन से कथा श्रवण करो। और ये मनीराम तो चले ही जाते हैं, हम बैठे रहते हैं और वो अपना भाव ताव लेने चले जाते हैं। उठपटांग काम करता है मन। इसलिए भगवान कहते हैं कि निवर्ते मनोमत्त स्वजनम प्रियतम मनः। मन को कंट्रोल करने के लिए संतों की बाड़ी है, पुरुषों की, महान पुरुषों की बाड़ी। श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, वेदों की कथा, जिससे हम संसार में आने जाने का चक्कर खत्म कर दें। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। कृपा है ठाकुर जी की, विशेष कृपा, कृपा नहीं विशेष कृपा है। तो भगवान सब जगह लेकिन दिखता नहीं, इसमें उसका दोष नहीं, दोष हमारा है। क्योंकि जिन आंखों से हम उसको देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते। पूजा में यदि मन नहीं तो ध्यान क्या करे। तेरी आंखें कर न सकी दीदार को तो भगवान क्या करे। आपका पूजा में मन नहीं लगता तो ध्यान करने से होगा क्या लाभ। ठाकुर जी सामने खड़े हैं लेकिन सामने खड़े हुए ठाकुर जी तुमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसको किसने श्रवण किया, किसने सुनाया? इसमें आइए थोड़ा सा एक महात्म्य इसकी कथा आप लोगों को सुना दें और उसके बाद आप लोग कल से ठीक 1 बजे आप लोगों को आना है। 12 बजे हमारे सभी संगीतकार भाई लोग आएंगे और यहाँ पर हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदर भजनों के द्वारा आप सभी को आनंदित करेंगे। और ठीक 1 बजे व्यासपीठ पर मैं विराजमान होंगे, तो आप लोग कथा का बिल्कुल समय का ध्यान रखें। अभी आइए 10 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती करेंगे। इस कथा को नैमिषारण्य